और ये जो मेरे घर से जब इस बहस के बाद जब गई, जाने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपने मांग से सिंदूर मिटाया, गले से मंगलसूत्र उतारा और नाउ फीलिंग गुड का एक स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ये शादी के बाद का फोटो है कि शादी के पहले का? शादी के बाद का फोटो है। ये सिंदूर उंदूर जब शादी के बाद मेरे घर 3-4 महीना रहने के बाद जब अपने घर गई, घर जाने के बाद उन्होंने अपना सिंदूर धो दिया, मंगलसूत्र उतार दिया और नाउ फीलिंग का गुड का एक स्टेटस लगा दिया कि अब मैं आज़ादी से रह सकती हूँ। शादी तो हो ही गई है, पति कुछ बोलेगा तो उन्होंने बहन की धमकी दे दी कि मेरी बहन एडवोकेट है, तेरे को केस में फंसाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो उतना ज़्यादा दबाव इन पर डाल नहीं सकता। अब माँ बाप इनको बोलेंगे नहीं क्योंकि शादी हो चुकी है। अब ये मायके में रह के अय्यासी चालू कर दी, आज़ादी से मतलब इनको घूमना फिरना चालू हो गया। शादी कहाँ हुआ था? शादी गुजरात में हुआ था, कोर्ट में। कोर्ट मैरिज हुई थी हमारी। कोर्ट मैरिज के बाद से फिर हमने अरेंज मैरिज टाइप का एक रिसेप्शन टाइप का किया था हमने। दूसरी शादी आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कर रहे थे जहाँ आपका करने वाला था करने वाले थे। जो हुआ नहीं। आपने इनसे क्या अभी तलाक मांगे थे आप? नहीं सर, शुरुआत से बता दूं, अगर मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले जब ये लड़की मेरे घर से चली गई, घर जाने के बाद से ऐसा स्टेटस डाला, पहले मैंने इसको बहुत समझाया, काफ़ी बातें समझाई, मैसेज में हमारी बहुत सारी बातें हुई जिनमें इन्होंने मेरे साथ मैसेज में भी गाली गलौज किया कि मुझे अपनी मर्ज़ी से रहना है, मैं 2 महीना तुम्हारे घर रहूँगी, 2 महीना अपने घर रहूँगी, ऐसे सारे मैसेज है इसके। ये रहा। अच्छा, बोलती थी कि 2 महीना तुम्हारे साथ रहूँगी, 2 महीना मैं अपने घर। अब हाँ, फिर उसके बाद से मैंने ये रहा, हर 2 महीने में 1 महीना अपने से इस फैमिली के साथ भी रहूँगी। शादी के बाद से इनका ये डिमांड था। काफ़ी समझाने के बाद जब ये नहीं समझी तो मुझे कोर्ट कचहरी का धमकी देने लगी कि मेरी बहन एडवोकेट है। अब मैं मतलब इन्होंने मुझे जब दहेज का और ये सब का केस लगाने का बात किया मेरे पे, तो मैंने एक लीगल सलाह लिया एडवोकेट से। उन्होंने बोला एक तुम नोटिस डाल दो कि तुम अपनी पत्नी को घर लाना चाहते हो, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये रहा मेरे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कलम 9, ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, 9 के तहत, यानी कि HMP मैंने किया था। HMP करके पुनः विवाह स्थापित करने के लिए उसके ऊपर मैंने ये अर्जी डाली थी कोर्ट में कि ये मेरे साथ आए, मेरे घर पे रहे। रेशमा से